तो आज की कहानी शुरू होता है इटली के एक भूतिया गांव से जिसका नाम था दर्द भरी दुनिया। जहां पर एक लड़की की मां काफ़ी बीमार था और वो मरने के बेहद करीब था। उसके पास उसकी बेटी और एक व्यक्ति बेटी थी। लड़की रोती हुई बोलता है ये सब उस सेल्फिश वाइन मेकर की वजह से हो रही है। वो डेथ की देवता को काफ़ी क्रोधित कर दिया था जिसका सजा हमें आज भी भुगतना पड़ रही है। लेकिन वह व्यक्ति उसे बताती है ये सच है कि वो वाइन मेकर सेल्फिश था, पर जो उसने की उसके पीछे एक अच्छा इरादा था उसकी प्यार के लिए। अब वो लड़की को डेथ की देवता और वाइन मेकर की स्टोरी बताने लगता है। एक लड़का था जिसका नाम था पीटर। वो बहुत ही मेहनती था। वो मेहनत करके अंगूर उगाता था जिससे वो वर्ल्ड की बेस्ट वाइन बनाती थी। और उसका एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड था जिसका नाम था मैथिली, जिसे वो बेहद प्यार करता था। एक दिन वो बगीचे में अंगूर तोड़ रहा था, तभी वहाँ मैथिली आती है और पीटर को कहता है तुम आज शाम को मेरी पिता से मेरी हाथ मांगने के लिए आना। तभी मैथिली की पिता उसे बुलाती है जिसके कारण वो वहाँ से चली जाती है। अब वो घर आकर मैथिली की पिता के लिए बेहद टेस्टी शराब बनाता है ताकि मैथिली की पिता को वो इम्प्रेस कर सके और शादी के लिए हाँ कर दे। वो उसे अच्छे से पैक करके मैथिली के पिता के पास जाते हैं। मैथिली की पिता जो कि बेहद अमीर था और वो इस गांव की राजा थी, वो पीटर को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो एक गरीब वाइन मेकर था। अब वो मैथिली के पिता से मैथिली की हाथ मांगता है जिससे मैथिली की पिता उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम जैसे गरीब वाइन मेकर से मैं मेरी बेटी की शादी क्यों दूं? जिससे वो वाइन मेकर बोलता है क्योंकि मैं वर्ल्ड की बेस्ट वाइन बनाता हूँ। अब मैथिली का पिता पीटर की फिर मजाक उड़ाते हुए बोलता है हाँ, जिसे तुम्हें बनाने में 3 साल लगता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा वाइन जरूर टेस्ट करना चाहूँगा। अगर सच में तुम्हारी वाइन वर्ल्ड की बेस्ट वाइन है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा। अब मैथिली की पिता जैसे ही वाइन की खुशबू सूंघता है तो उसे उसकी खुशबू से ही नशा हो जाता है। तो अब वो एक चाल चलता है, पीटर को कहता है तुम्हारी वाइन की खुशबू लाजवाब है। ऐसे तो पावरफुल और अनुभवी लोग ही बता सकता है कि तुम्हारे वाइन वर्ल्ड की बेस्ट वाइन है या नहीं। तुम एक काम करो, पोप यानी चर्च के धर्मगुरु को अपनी वाइन टेस्ट करवाओ। अगर वो मान जाएगा कि तुम्हारा वाइन वर्ल्ड की बेस्ट वाइन है तो मैं मेरी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा। अब पीटर कहता है तो ठीक है, मैं आज रात को ही पोप के उद्देश्य से निकलूंगा। इसे बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसे सुनकर मैथिली की पिता की चेहरे में एक शैतानी मुस्कान खिल जाता है क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि जो भी उस पहाड़ के रास्ते से जाने का कोशिश करता है वो कभी भी लौट के वापस नहीं आता है। अब पीटर एक ड्रम और कुछ बोतलों में वाइन भर के उसी तेज बारिश और तूफान के अंदर वो पोप के उद्देश्य में निकलता है, जहाँ की रास्ते बेहद चुनौतियों से भरी थी, लेकिन वो अपने पैर के लिए कुछ भी कर सकता था। अब वो एक ऐसी जगह आ पहुंचता है जहाँ पर ब्रिज टूटा हुआ था और नीचे काफी गहरी खाई थी। अब उसके पास एक तेज तर्रार बिजली गिरता है जिसके कारण वो खाई में गिर जाता है। उसकी होश आती है, वो देखता है मरे हुए घोड़े को चूहे खा रही है और तभी उसके अंदर से एक भयानक से दिखने वाली आकृति निकलता है जो खुद को डेथ की देवता बताती है, जिसे देखकर पीटर डर जाती है। लेकिन डेथ की देवता बताती है डर मत वाइन मेकर, मैं तुझे मारने नहीं आया हूँ, तेरा समय अभी भी आया नहीं है, मैं तो यहाँ बस तेरा वाइन टेस्ट करने आया हूँ। जिसे सुनकर पीटर कहता है आपने मेरी वाइन के बारे में सुना है क्या? जिस पर डेथ की देवता एक डरावनी स्माइल देते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल, और तेरा रास्ता यहीं पर ही खत्म होता है क्योंकि तू जिसे ढूंढ रही है मैं ही वो हूँ। और मेरी इस मौत की समय यंत्र को देख तुझे पता लगेगा कि मुझसे ज्यादा निष्पक्ष कोई नहीं है। इसमें जो भी व्यक्ति दिखाई देता है मुझे उसको लेने जाना पड़ता है। सभी व्यक्ति मुझ में ही आकर खत्म हो जाता है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो या अपनी चरम पर हो। बिना किसी दोस्त की मेरी ही हाथों मरेगा। और ये सुंदर लड़की भी जिसे मैं अभी लेने आया हूँ। अब पीटर उसकी प्रेमिका को देख डर जाती है क्योंकि वो अपनी प्यार को कभी खोना नहीं चाहता है। अब डेथ उसे बोलती है अब क्या तू अपनी वाइन मुझे टेस्ट करने देगा? अब पीटर यहाँ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और डेथ को बोलती है मैं यहाँ सबसे पावरफुल इंसान को ढूंढ रही हूँ, क्या आप अपनी पावर मुझे दिखा सकती है? जिस पर वो डेथ धुएं में बदलकर काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन पीटर उससे फिर बोलती है आपको मेरी एक बात माननी होगी जिसके बाद ही मैं आपको वाइन पीने दूंगा। इसे सुनकर डेथ गुस्से से बोलती है तू मेरे सब्र का इम्तिहान न ले,
ले, जिस पर पीटर कहती है कि इस पर तो कोई संदेह नहीं है कि आपके पास असीम शक्ति है। क्या आप अपनी साइज को छोटा कर सकती है ताकि आप वाइन पीने के लिए ड्रम। अब डेथ अपनी साइज को छोटा करके बिच्छू में बदल जाती है और जैसे ही वाइन पीने के लिए ड्रम के अंदर जाती है, पीटर जल्दी से ड्रम की मुंह बंद कर देता है और फिर से अपनी सफर के लिए निकल जाता है और वो पोप के महल पहुंचकर पोप को उसकी वाइन पीने के लिए ऑफर करता है, जिस पर पोप को उसकी वाइन बेहद पसंद आता है और महल के अंदर वाइन मेकर की तारीफें गूंजने लगता है। जिसके बाद वो बेहद अमीर हो जाता है और खुद की एक महल बनाता है और महल के किसी एक कोने में वो ड्रम को गाड़ देता है ताकि डेथ कभी आजाद न हो सके और मैथिली को उससे अलग न कर पाए। अब मैथिली और पीटर की शादी हो जाती है और उन दोनों की 4 बच्चे पैदा होती है। अब समय के साथ साथ वो दोनों भी काफी बूढ़े हो चुकी थी, जिसके कारण पीटर के पैर मैथिली अब बिस्तर में पड़ चुकी थी और वो मरना चाहती थी। इधर दर्द की गांव में पीटर की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई थी और सभी बेहद बूढ़े हो गई थी, जिससे सभी को लाइफ जीने में काफी तकलीफें हो रही थी। इधर पीटर अब फाइनली डेथ को ड्रम से रिहा कर देता है, जिस पर डेथ काफी क्रोधित हो जाता है और वाइन मेकर को बोलती है, देख तूने क्या कर दिया, तेरी वजह से अब क्या कुछ हो रही है। अब डेथ गुस्से में चूर होकर उसकी सामने आने वाली हर व्यक्ति को मार देता है, जिस पर वो लड़की कहती है और उसके बाद वाइन मेकर का क्या हुआ था, जिस पर वो व्यक्ति बोलती है उसे डेथ की देवता की तरफ से एक श्राप दिया गया था कि वो कभी भी नहीं मरेगा और वो इस दुनिया में ही भटकेगा और ये व्यक्ति ही वो श्रापित वाइन मेकर था जो उसने उसकी माँ को ठीक करने के लिए आया था।